नमस्कार। आज हम एक बहुत ही असरदार किताब पर बात करने वाले हैं, सोचो और अमीर बनो। थिंक एंड ग्रो रिच। हाँ, 1937 में आई थी ये, पर नेपोलियन हिल की बातें आज भी मतलब कमाल की रेलेवेंट है। बिल्कुल। और ये सिर्फ अमीर बनने मतलब पैसों के बारे में नहीं है, जैसा शायद नाम से लगे। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। ये तो दिमाग की शक्ति, यकीन करने का विज्ञान और कैसे अपने सपनों को हकीकत बनाए, इस पर है। सोचिए, हिल ने 25 साल लगाए, 500 से ज्यादा कामयाब लोगों को स्टडी किया। एडिसन, फोर्ड, कार्नेगी, बड़े बड़े नाम। और उनका निचोड़ यही था कि कामयाबी कोई तुक्का नहीं है, ये सब सोच का खेल है, मानसिकता का नतीजा है। हाँ, किताब का जो सेंट्रल मैसेज है वो लाइन मुझे बहुत पसंद है। मन जो सोच सकता है और जिस पर विश्वास कर सकता है वो उसे हासिल कर सकता है। क्या बात है। मतलब आपके विचार अगर उनमें दम है, उनमें शिद्दत है, तो वो आपकी असलियत बन सकते हैं। तो चलिए इसी किताब से निकले 5 सबसे जबरदस्त सिद्धांतों पर थोड़ी गहराई से बात करते हैं। जरूर। तो पहला सिद्धांत वो है इच्छा, डिजायर। पर सिर्फ हल्की फुल्की इच्छा नहीं। हाँ, वो जिसे हिल ने बर्निंग डिजायर कहा है, मतलब एक जबरदस्त जलती हुई इच्छा। बिल्कुल, ऐसी शिद्दत कि आप उसके लिए अपना आराम, अपना टाइम सब कुर्बान करने को तैयार हो। लक्ष्य को लिखना, रोज दोहराना, उसे जुनून बना लेना। हिल ने कहा भी है, कमजोर इच्छा से तो कमजोर नतीजे ही आएंगे। सही बात है। सिर्फ सोचने से क्या होगा अगर वो आग ही ना हो अंदर। एग्जैक्टली। यही इच्छा आपको फोकस देती है, आपको एक्शन लेने पर मजबूर करती है। अच्छा, तो इच्छा तो जगा ली, जबरदस्त वाली। पर फिर आता है शक कि क्या ये हो पाएगा। यही दूसरा सिद्धांत आता है, विश्वास, फेथ। और ये थोड़ा ट्रिकी है। मतलब सबूत मिलने से पहले विश्वास करना। हाँ, ये कैसे होता है? हिल ने ऑटो सजेशन की बात की है। हाँ, ऑटो सजेशन यानी खुद को बार बार सकारात्मक बातें कहना, जैसे मैं कामयाब होऊंगा, मैं ये कर सकता हूं। तब तक दोहराना जब तक आपका अवचेतन मन, सबकॉन्शियस माइंड उसे सच ना मान ले। बिल्कुल। जब यकीन पक्का हो जाता है ना, तो दिमाग खुद ब खुद रास्ते खोजने लगता है। संदेह रास्ते बंद करता है, विश्वास नए दरवाजे खोलता है। ये एक तरह का साइकोलॉजिकल ट्रिगर है। इंटरेस्टिंग। तो इच्छा हो गई, विश्वास भी जगा लिया, पर अब क्या सिर्फ सोचने और यकीन करने से होगा? नहीं, यही तीसरा पॉइंट आता है, विशेष ज्ञान, स्पेशलाइज्ड नॉलेज। मतलब जनरल नॉलेज नहीं? नहीं, आम जानकारी से काम नहीं चलता। आपको अपने फील्ड का, चाहे वो मार्केटिंग हो, सेल्स हो, कोडिंग हो या कोई बिजनेस, उसका गहरा प्रैक्टिकल ज्ञान चाहिए। और सिर्फ ज्ञान होना काफी नहीं है, उसे इस्तेमाल करना भी आना चाहिए। सही पकड़ा। ज्ञान का होना एक बात है और उसे सही ढंग से, सही दिशा में इस्तेमाल करना बिल्कुल दूसरी। असली पावर वहीं से आती है, सीखना, कमाने और आगे बढ़ने के लिए, सिर्फ जानने के लिए नहीं। ठीक है, तो इच्छा, विश्वास और सही ज्ञान भी है, पर रास्ते में मुश्किलें तो आएंगी, फेलियर भी होंगे। हाँ, और ज्यादातर लोग यहीं हार मान लेते हैं, एक दो बार गिरे और बस। यहीं आता है चौथा सिद्धांत, दृढ़ता, परसिस्टेंस, टिके रहना। बिल्कुल। हिल कहते हैं कि कामयाबी अक्सर ठीक वहीं इंतजार कर रही होती है जहां लोग हिम्मत हारने वाले होते हैं। ये तो बहुत पावरफुल बात है। मतलब लगे रहो चाहे जो हो जाए। हाँ, पर सिर्फ अड़े रहना नहीं, मुश्किल वक्त में टिके रहना, सीखते रहना और अपनी अप्रोच को एडजस्ट करते रहना, यही वो चीज है जो इच्छा को हकीकत बनाती है। और ये मुश्किल दौर ही शायद हमें सबसे ज्यादा सिखाते हैं, हमारा कैरेक्टर बनाते हैं। यकीनन यही वो समय होता है जब असली बदलाव आता है। अच्छा, अब मान लीजिए कोई टिका भी हुआ है, पर अकेले लड़ना कितना मुश्किल होता है। बिल्कुल, और इसीलिए 5वां सिद्धांत है मास्टरमाइंड, द मास्टरमाइंड प्रिंसिपल। मास्टरमाइंड मतलब अकेले सब कुछ नहीं किया जा सकता। हिल ने पाया कि जितने भी टॉप के कामयाब लोग थे, उन सब के पास एक ऐसा ग्रुप था। अच्छा, मतलब समान सोच वाले लोग। हाँ, ऐसे लोगों की टीम जो एक दूसरे के साथ आइडिया शेयर करते थे, सपोर्ट करते थे, एक दूसरे को अकाउंटेबल रखते थे। कहते हैं ना, 1 और 1 11। जब अच्छे दिमाग साथ मिलते हैं तो कुछ बड़ा ही रचते हैं। बिल्कुल, सिनर्जी जिसे कहते हैं। इसलिए अपना ऐसा सर्कल ढूंढना जो आपको ऊपर उठाए, न कि नीचे खींचे, ये बहुत जरूरी है। तो ये थे वो 5 सिद्धांत, इच्छा, विश्वास, विशेष ज्ञान, दृढ़ता और मास्टरमाइंड। ये कोई जादू की छड़ी नहीं है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये एक तरह का मेंटल ब्लूप्रिंट है, एक ढांचा है कि कैसे अपनी सोच को साधा जाए, कैसे एक्शन लिया जाए। ये सिखाते हैं कि बड़ा सोचो, ज्यादा विश्वास करो, समझदारी से काम लो, टिके रहो और सही लोगों का साथ चुनो। और बात सिर्फ पैसों की नहीं है,
ये सिद्धांत आपको जिंदगी में कुछ भी हासिल करने में मदद कर सकते हैं। अपनी सोच पर कंट्रोल पाना ही असली खेल है। हाँ, बाहरी सफलता के लिए जो अंदरूनी काम करना जरूरी है, ये उस पे जोर देते हैं। बिल्कुल, मानसिकता ही सब कुछ है। तो चलिए इस बातचीत को खत्म करते हुए एक सवाल सबके लिए छोड़ जाते हैं। अगर ये सच है कि हमारे विचार हकीकत बनाते हैं, तो वो कौन सा एक विचार है जिसे अगर इन 5 सिद्धांतों के साथ लगातार मन में रखा जाए और उस पर एक्शन लिया जाए, तो वो किसी की भी जिंदगी की दिशा को पूरी तरह बदल सकता है? सोचने वाली बात है। बहुत गहरा सवाल है, इस पर सोचना